दोस्तों नमस्कार। सारांश के मंच से आप सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान दोस्तों को का वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अपना ऑफिस संभाले हुए 1 सप्ताह हुए और उन्होंने कुछ मुद्दों को बहुत साफ और स्पष्ट कर दिया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है, जो लोग गैर अमेरिकी हैं, अवैध तरीके से अमेरिका में आ गए और अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनका अमेरिका में रहने का हक नहीं है, उन्हें अमेरिका खाली करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ऐसे इल्लीगल ऑक्यूपेंट्स या जो रेजिडेंट्स हैं, उनके वजह से अमेरिका पर एक दबाव उत्पन्न हो रहा है, अमेरिका के सिस्टम पर एक लोड पड़ रहा है तथा अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं या जो उनके साथ जो लीगल माइग्रेंट्स हैं, उन्हें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है। इसलिए इल्लीगल रेजिडेंट्स जो भी हैं उन्हें खाली करना होगा और उन्हें अपने अपने देश वापस जाना होगा। हालांकि देखा जाए तो दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप की शराफत भी है, क्योंकि बात बहुत सीधी सी है कि भाई ये मेरा घर है, ये मेरा कैंपस है, ये मेरा देश है। आप चलिए बाहर से आ गए किसी भी तरह से, कोई बात नहीं, लेकिन आप केवल आ गए इस देश में या कुछ सालों से रह रहे हैं, केवल इस अधिकार पर आपका मेरे घर के अंदर, मेरे हाथे के अंदर या मेरे देश के अंदर या मेरे देश के ऊपर आपका अधिकार बन जाता है, ऐसा तो नहीं होता। ये बात मूलतः मालिकाना हक की है और ये बात मूलतः जायज़ और नाजायज़ की है। हालांकि इस विषय पर भारत ने अपना तरीका, अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। हमारे विदेश मंत्री का कहना है कि उन सभी लोगों को जिन्हें अमेरिका कहता है कि ये भारत के नागरिक हैं और वो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, मतलब जिन्हें अमेरिका में रहने का जायज़ हक नहीं बनता, उन लोगों को भारत ने स्वीकार कर लिया कि हम वापस ले लेंगे। लेकिन हाँ, अब दो बातें। एक बात ये कि उन्हें ये साबित करना होगा कि वो भारतीय हैं। बात तो बहुत सीधी सी है। आप इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी आइडेंटिटी कार्ड और पेपर टू प्रूव योर अमेरिकन सिटीजनशिप और रेजिडेंसी एंड यू डोंट हैव, मतलब ये कि आपके पास ये इस बात का भी कागज़ नहीं है, प्रमाण नहीं है कि आप अमेरिका में रहने के हकदार हैं, और आपके पास यह भी प्रमाण नहीं है कि आप भारत के रहने वाले हैं। ऐसे लोगों को लेकर के विशेष समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे तो केवल इस बात पर कि जो लोग इंडिया से गए हैं वहाँ अमेरिका, उन लोग का ट्रेनिंग हुआ, उन लोगों को लाखों लाख रुपए खर्चे हुए, अपना ज़मीन जायदाद बेच करके वो गए हैं। किसी तरह से वो उन्होंने एक सुनहरा ड्रीम देखा था, अमेरिका इज़ अ कंट्री ऑफ ड्रीमर्स, और वो वहाँ चले गए। तो भारत इसके लिए जिम्मेवार है, यहाँ की सरकार जिम्मेवार है। इसमें से जितने लोग हैं सब आप समझ ही रहे हैं, लेफ्ट लिबरल लोग हैं, उन लोगों का ऐसा कहना है, और ऐसा कहना उन लोग का हमेशा ही रहता है, क्योंकि वो सारी बात का जोड़ घटाव करके ये कैलकुलेट करके आपको दे देंगे कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेवार है। ये उनकी गलती है और उन्हीं की वजह से ये सारा लफड़ा खड़ा हुआ है। यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ से भारत में पास पढ़ाने पे खर्चा होता है, इंजीनियर बनाने में खर्चा होता है सरकार का, दिस दैट, ये सब क्या है भाई? बात तो बहुत सीधी है साहब।
कि आप मान लीजिए हमारे हाथे में गाड़ी से हम अंदर आए और हमारा जो गार्ड है वो गेट बंद करना भूल गया और उसमें आप 10, 20, 25, 50 लोग अंदर आने में सफल हो गए, आ गए। मान लीजिए 2 घंटे 4 घंटे से आए हुए, तो इसका मतलब क्या कि आप इसी मेरे ही हाथे में रहेंगे। क्यों भाई? वैसे लोग भी जो मान लीजिए कि हमारी बाउंड्री लांघ कर तड़प कर आ गए, अब वो कहेंगे कि हम भी आपके यहाँ रहेंगे। आपकी जो यहाँ नहीं, हमारा आपके हक बनता है। ये तो भाई मतलब कुछ बहुत अजीब टाइप की ज़बरदस्ती है। इस तरह के केस को बिहार यूपी में रंगदारी कहा जाता है। ये इस तरह की रंगदारी की बात, इस तरह की ज़बरदस्ती की बातें भारत में होती रही हैं पिछले 10 वर्षों से। भारत अपना सिटीजनशिप एक्ट बनाने जा रहा है, CAA, उस पर विरोध। NRC बना रहा है। भाई हमें हक है ये पहचानने का कि हमारे हिंदुस्तान में जो लोग हैं उसमें कितने वास्तव में हिंदुस्तानी हैं और कितने लोग अवैध तरीके से आकर बस गए हैं। पूरा हंगामा उस पर हुआ, पूरा विरोध, भारी भरकम विरोध, पूरे बहुत सारे लेख लिखे गए, बहुत सारे चर्चाएं आयोजित की गई। वहाँ भी मूल बात इतना ही है कि आप इसके वैध हकदार हैं कि नहीं। यही बात यहाँ भी थी और यहाँ भी है। यहाँ जैसे अक्सर एनक्रोचमेंट का मामला खड़ा होता है तो उसमें दलील ये दी जाती है कि नहीं, ये इतने वर्षों से रह रहे हैं, इन्होंने मकान बना लिया है, इन्होंने फर्जी कार्ड बनवा लिया है, फर्जी ये बनवा लिया है, बिजली का कनेक्शन है। अरे भाई कुछ भी है, बात यहाँ मुख्य ये होती है कि ज़मीन आपका हक है कि नहीं, वेदर यू पोजेस द ओनरशिप पेपर ऑफ द लैंड और नॉट। बाकी सारी अब बातें आपके पास क्या क्या हैं, सो उससे क्या मतलब है। आप गेट पे कहीं पे जा रहे हैं एंटर करने के लिए, तो आप उनके रिलेटिव हैं, उनके परिचित हैं, बात उससे कहाँ होती है। एंट्रेंस पास है कि नहीं, टिकट है कि नहीं, सो दिखाइए, तो वो नहीं होता है। और इसमें से कुछ मामले हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ भी सम्मानित जज लोग जो हैं उन लोगों को दया आ जाती है। वो लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा मानवीय आधार पर इसको देखिए। हालांकि वहाँ भी बात एक ये लागू होती है कि अगर मानवता के अधिकार पर देखना है, क्षमा कीजिएगा, यदि कानूनी तरीके से देखना है तो वो मामला कोर्ट में ही देखा जाएगा, और जब मानवता के आधार पर देखना है तो कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी चलता रह रहा है, चल ही रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसे ही चलेगा। और इस पर आजकल एक नए आ गए हैं बादशाह, सैम पित्रोदा साहब। ये सैम पित्रोदा साहब राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं और कांग्रेस की जो मतलब विदेश का पार्ट है, और कांग्रेस भारत की पार्टी है, इसका विदेश में क्या पार्ट है ये कांग्रेस का मामला है, लेकिन है। और उसके ऑल इन ऑल जो हैं सर्वे सर्वा कोई सैम पित्रोदा साहब हैं। पहचान लीजिएगा आपकी वो इंडियन है, लेकिन लुक सारा उनका ये है कि वो नॉन इंडियन है। बाहर नाम भी है सैम पित्रोदा। उनका भी कहना है कि इंडिया को ही वो सलाह दे रहे हैं कि उनका भी कहना है कि भले ही अवैध रूप से ही सही, लेकिन उन्हें आने दीजिए, हमें सभी को शामिल करना चाहिए। क्या बात है। अगर हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो वह भी ठीक है, लेकिन उन अवैध भारतीय प्रवासियों को आने देना चाहिए। ये सैम पित्रोदा साहब हैं, उनकी सुनहरी बातें बहुत काम की बातें हैं। लेकिन एक थोड़ा परिचय बता दूं आपको, ये सैम पित्रोदा साहब वही हैं जिन्हें ये इंडिया 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड
मिला। उनकी दृष्टि से देखने में भारत का एक कॉर्नर जो है वो चाइनीज़ मूल का है, एक दूसरा अंग जो है वो साउथ अफ्रीका के मूल का है, और इसी तरह बाकी दो जो हैं क्वार्टर वो भी किसी दूसरे मूल के। यानी पूरे भारत में भारत का अपना कुछ नहीं है। इतने ज़्यादा विद्वान लोग कैसे हो जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात बहुत विनम्रता से कहनी है, श्रीमान सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी, कि पहले तो इसी बात में शंका होती है कि आप श्री सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी हैं या सैम पित्रोदा हैं। खैर ये आपका व्यक्तिगत मामला है, क्षमा कीजिए इसके लिए। लेकिन यहाँ तो आइडेंटिटी में ही कन्फ्यूज़न है, और ऊपर से आप बड़े काम की बातें सिखा रहे हैं भारत को कि रहने देना चाहिए वगैरह। ये सारी बातें जाइए ट्रंप को सिखाइए ना, डोनाल्ड ट्रंप को ये सिखाइए कि कष्ट अभी हो तो रहने दीजिए, रहने देना चाहिए। आखिर इंसानियत भी कोई चीज़ है, और ह्यूमैनिटी की बात अमेरिका बहुत ज़्यादा करता है। डेमोक्रेट है, लिबरल है, या और सारा कुछ है जो मतलब क्लेम किया जाता है फॉर बीइंग मॉडर्न, अपडेट एंड एडवांस्ड। वो सारा कुछ अमेरिका है। वहाँ जाकर के ये बताइए इसको कि इलीगल भी है तो क्या हुआ भाई, रहने दीजिए ना। ये सारा मामला जो है एक तरफ शराफत का है, दूसरी तरफ लफंगई का है। एक तरफ ये है कि आदमी कह रहा है कि भाई हमारे घर में जो बहुत ज़्यादा मेहमान आ गए हैं, जो इस कारण से भी आ गए हों, जितने दिन से भी रह रहे हो कोई बात नहीं, अब आप खाली कर दीजिए, हम आपको पहुंचवा भी देते हैं आपके घर तक। दूसरा आदमी एक है, वो कहता है कि भाई ठीक है, हम आपको लगता है कि मेरे आदमी आपके घर में पहुंच गए हैं, भिजवा दीजिए। बस मेरा कहना ये है कि उनसे ये ज़रूर, उनके ये भी डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि वो हमारे ही आदमी हैं। अगर उनके पास हमारे आदमी होने का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है, इफ़ दे आर जेन्युइनली इंडियंस, तो फिर उन्हें आप भेज दीजिए। लेकिन ना तो वो अमेरिकन है ना तो वो इंडियन है, तो भाई साहब वो हैं कौन? और ये सब के सब इंडिया में ही क्यों रहेंगे? तो वही बात कुछ हुई कि जैसे सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। ये मतलब तो कोई बात ही नहीं होती है। अगर देखा जाए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी लेटेस्ट एडवाइज़र जो हैं या ओपिनियन जिन्होंने दिया है वो हैं विद्वान श्री सैम पित्रोदा जी। उनसे भी निवेदन पूर्वक कहना है कि भाई साहब थोड़ा शांति से आप भी जिंदा रहिए और हम भारतीयों को भी जिंदा रहने दीजिए। बेवजह की बातें, मतलब अनऑथराइज्ड, ये क्या कहा जाए इसको, क्षमा कीजिएगा, मैं जो कहना चाहता था गलत था, जैसा मैं भूल रहा था। बट बात बहुत सीधी और साफ करनी चाहिए। और ये सब बात की थोड़ा कष्ट भी होता है तो ये रहने दीजिए। ये क्या है मतलब, इस तरह की सारी कल्याणकारी योजनाएं अमेरिका में चलती है। आप वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को बताएं। भारत को सभी लोग इस तरह से क्षमा कर दें। यहाँ के लेफ्ट लिबरल भी हैं, वो भी मेहरबानी करें, क्योंकि भारत में सारा कुछ मूलतः भारतीय हो ऐसा बने रहने का भारत का अधिकार है, सनातनियों का अधिकार है, और सनातनी अब इसे लेकर के ही रहेंगे। सारा सनातनी समाज अपने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ और अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। आपको यह भी समझना चाहिए
कि ये लोग आप लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा विद्वान हैं, जानते हैं क्या करना चाहिए, और वो भारत के बहुसंख्यक आबादी के चुने गए प्रतिनिधि हैं। यदि मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो या आपके दिल को चोट पहुंचा हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरा उस तरह से कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन अगर गलती हो भी गई होगी तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन बात वही सही है जो मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये गपशप, ये बातचीत यहीं तक की थी। आपने पूरे धैर्य से हमारा साथ दिया यहाँ तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर मुलाकात किसी अन्य मुद्दे को लेकर के होगी। अभी तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।